सो लुकिंग एट द टाइटल तेरा छलावा, छलावा ऐसा है कि हर किसी को धोखा मिला है और इसमें 5 स्टोरीज है। तो आपकी स्टोरी से जानना चाहेंगे आप दोनों के बीच में क्या कुछ ऐसा है धोखे वाली बात, प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं इसका जवाब तो चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो ये जो पूरा परफॉर्मेंस आपको दिखेगा ऑन दिस स्टोरी, ये पूरा एक छलावा है रियलिटी में। बता इतना नहीं ऐसे बता, क्योंकि हम दोनों जो है एक साथ एज फ्रेंड्स, अच्छा लाइक दैट, यस, मतलब एज इनफैक्ट जब ये कुछ प्रमोशन कर रहे थे तो एक दूसरे को देखते ही हम हंसना शुरू कर देते हैं। हमारे मस्ती मजाक, हमारे साइड जोक्स जो बहुत अलग ही है। और अगर आप हमें लड़ते हुए देखें तो आपको लगेगा बस ये आज के बाद एक दूसरे को नहीं मिलेगा, लेकिन अगली बार जब हम मिलते हैं हमें याद भी नहीं होता कि अरे एक घंटे बाद एक्चुअली एक घंटे बाद यार आई थिंक 5 more you and me is like 10 minutes यार, हम लोग कुछ भी बोल देते हैं एक दूसरे को, बट दैट्स बिकॉज हम जंगली हैं, बट ऑब्वियसली वी लव ईच अदर। तो वो सबसे बड़ा छलावा है एज अ परफॉर्मेंस एंड एज कैरेक्टर्स, वो हमारे बिल्कुल विपरीत है वो कैरेक्टर्स। ये एक सेटअप ऐसा है जहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ आपकी भी मतलब दुनिया के लिए वो परफेक्ट जिंदगी जी रहे हैं। जो हस्बैंड है उसके खुद के प्रॉब्लम्स हैं, उसके he's got his own addictions that he's dealing with। तो वहाँ पर एक कितनी खूबसूरत समझी हुई इंटेलिजेंट औरत जो उनकी बीवी है, you feel bad for her कि यार वो तू कहानी बता आगे रही है, का नहीं बता रहा। ये उसमें बह के ना मतलब जुनून और पैशन में ही आपको सस्पेंस बता देगा। नहीं ना, आप देखो मैं ये बताती हूँ, छोटी सी बात है कि ये बहुत ही पिक्चर परफेक्ट लुकिंग कपल है, जैसे रियल लाइफ में होता है। आप किसी को देख के कहते हो वाओ कपल गोल्स, ये वो कट टू अगले दिन वो इंस्टाग्राम पे लगा देते हैं कि वी हैव म्यूचुअली डिसाइडेड कि हमसे ना हो रहा, तुम बाय टाटा। और जो इंस्टाग्राम सबसे डालता है ना हैप्पी बर्थडे बेबी, आई मिस यू, हैप्पी, मैंने अभी डाला पागल का, तो हमने सामने बैठे हो, सामने बता रहे हो उसको एक्सप्रेस कर, बट माय एक्सप्रेशन अलग था। माय एक्सप्रेशन इज यू सेलिब्रेटेड दैट मोमेंट। वो इसलिए नहीं था कि रॉन वो ऐसे करते थे कि बेबी आई मिस्ड यू सो मच, दिन भर साथ में थे, तुम फोन पे लगे हुए थे, तुम फोन पे लगे हुए थे वो, तो उस समय आपको याद नहीं आया कि आई लव यू। और ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है रिलेशनशिप में, लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। ऐसे ही मतलब कहानियां जो हमने बनाई है वो सारे रिलेटेबल है, जो एक्चुअल हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में होता है, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मल्टीपल जो इक्वेशन जो भी हो, और रिश्तों में बाहर से आप कुछ और ही समझते हैं, चार दीवारी के अंदर जो होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है। वही दर्शाती है हमारी ये कहानी कि प्यार में, रिश्तों में कैसे छल कपट होता है, कैसे धोखा होता है, और कोई भी इंसान पूरी तरह से एकदम वाइट या पूरी तरह से डेविल ब्लैक नहीं है। हर इंसान ग्रे है, नेचर इज आल्सो नेवर स्ट्रेट, इट्स ऑलवेज बेंडिंग। That's what these relationships are। इसलिए वो कहते हैं कि हंगामा प्ले में देखिए 5 कहानियाँ, शॉकिंग स्टोरीज ऑफ बिट्रेयल, शॉकिंग एंड्स, और सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग ये है कि शॉर्ट कंटेंट है, इजी कंटेंट है, क्विक कंटेंट है, एंड हंगामा इज डिजाइन्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑन द मूव, सो यू कैन वॉच इट एनीवेयर, स्पेशली फॉर मूवीज। और देख के बताइए कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगी, है ना? हमारी ना लगे, दूसरों की लगे तो भी बता देना, ऐसी कोई इसमें वो नहीं है ना, लेकिन लगनी हमारी चाहिए। सो सरन मैम, जैसे कि हम सभी ने लाइक अब सभी से बात किया है, तो सभी ने हर किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है ऑफ स्क्रीन वाला मोमेंट कि हमने यहाँ भोपाल में किया है तो ये चीज़ें हुई है। क्या आप लोगों के साथ भी कोई ऐसी चीज़ें हुई है जो आप शेयर करना चाहिए ऑफ स्क्रीन मोमेंट? हमारा को योगा वाला कई बार बताता है इसको। उसके अलावा आई टेल यू व्हाट इज इंटरेस्टिंग बिटवीन कविता एंड मी की वो कहते थे ऑफ कैमरा आपकी क्या, हमारे एक्सपीरियंसेस ऑफ कैमरा तो हर दिन ही होते रहते हैं। जब हम दोनों एक दूसरे कहानी के साथ रीडिंग कर रहे थे तो भी हुए, जब शूटिंग करते हैं तो एवरी डे इज अ कॉमिक, a new comic element for my wife and her husband to witness, तो उनको तो डेली सोप मिलता है हमारे साथ। एंड besides that while on shooting तो हमें उस पॉइंट एक पॉइंट पे एक्चुअली we had to reach out कि यार अभी थोड़ा डिफरेंस करते हैं। एक चीज़ हाँ अब मेरे को याद है जब हम शूट कर रहे थे, एक सीक्वेंस एक तो सुबह के 3-4 बज रहे हैं, ठंड थी और गर्म पानी नहीं है, एंड एक सीक्वेंस था जहाँ पर हम लोग शावर में
एंड और ये इतनी पैशनेट एक्टर्स है, शॉट खत्म हुआ, हमने एक दूसरे को कहा कि यार देखो बार बार हम ये शॉट नहीं करेंगे यार, एक ही बहुत ठंड लगे, अब एक ही बार में खत्म कर लेते हैं। तो उसने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल। सीन खत्म हुआ, ये वो मैं ऐसे खड़ा हुआ था, तो एक तो प्रबल हमारा डायरेक्टर वो ऐसे देख रहा था और एक ये ऐसे कभी, तो मैं कहा यार ऐसा क्या हो गया। प्रबल का ये प्रॉब्लम था कि वो शर्ट जो था वो फट गया था, कंटिन्यूटी का जो शर्ट था, आगे के सीन में क्या करें। इन मैडम की प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे को तो छाती का छाती तक चीर दिया था। इनके ऐसे लग रहा था जैसे ही किसी शेर को मैन हैंडल या कुछ करके आए, इनके पूरा कट इतना लाल डीप कट, नाखून का डीप कट और खून बह रहा है, और इनके मुंह से पहली लाइन क्या निकलती है, शूटर है मेरी बीवी यहीं पे है, उसने देखा ये शूटिंग में हुआ। इनको इस बात का डर कि बीवी ये जो है वो गलत ना समझ, क्या शुक्र है बीवी यार, शुक्र है कविता के हाथ से हुआ ना, मैं ठीक है। तो यार दैट वाज वन फनी इंसिडेंट। और दूसरा क्या है कि कविता का जो माइंडसेट है वो हर कोई समझ नहीं पाता, वो जिस तरह से रिएक्ट करती है वो सबको समझ। तो आई रिमेंबर आई थिंक कि शूटिंग बैकअप मतलब जाके गाड़ी में बैठ के ऐसे, तो कोई और आया पीछे, तो उसका माइंडसेट अलग हो जाता है। भाई तो तुम उधर जाओ, गाड़ी चलाओ। तो ऐसे देखते हैं कि हुआ क्या, अगले मोमेंट को मिलता है कविता से, कविता actually you must understand she is relieving the pressure of the whole day, she doesn't want anyone on her head। ये बात सबको नहीं समझ आती कि there is supposed to be space। एक एक्टर जो अपने काम को पैशनेटली करता है, I think these instead मैं हंस रहा था इस बात को लेकर, this is for me this is the off camera stories और योगा ने तो छाती ताकि सब तोड़ नहीं भी बहुत मजा आया काम करने में। और वही मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि कोई एक एक अच्छा आर्टिस्ट है जो समझता है कि आप कैरेक्टर बनते हो ना, तो आप बिल्कुल वैसे हो जाते हो, आप गौरी हो जाते हो। तो गौरी जब काम खत्म हुआ है, आपको गौरी से निकलकर कविता भी तो बनना है ना, घर तो नहीं जा सकते एकदम ऐसा सो वही देखिए वेस्ट में तो समझा जाता है, बल्कि एक आर्टिस्ट एक फिल्म करता है अगर जो बड़ी इंटेंस होती है, जो भी कैरेक्टर करता है, उसके बाद एक ब्रेक लेता है टू अनलर्न whatever he has learned in the process of that film making and learning that making of that character, becoming that character। हमारे यहाँ तो कहते हैं अरे चलो डेट्स और ये बोलो, बट हाँ मैं बनती हूँ कैरेक्टर, तो थोड़ा सा ना मुझे निकलने में भी एक हल्का सा एक वक्त चाहिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ क्या हर कैरेक्टर का ना कुछ आपका रेजिड्यू आपके सिस्टम में रह जाता है। आप चाहे अगर आपने पैशनेटली, अगर आपने सिर्फ लाइनें बोली समझिए, so for us that was interesting behind the scenes for us, seeing ourselves transform to become someone else, seeing ourselves question each other, मतलब हर सीन के बाद एक दूसरे को कैसे लिखते थे। हाँ। तो मतलब कि एक और कर ले, वो दूसरा तीसरा आदमी जो है वो नहीं समझ पा रहा था कि ये दूसरे को ऐसे क्या कर, हाँ एक और कर लेते हैं। और जैसे देवना है, देवना she designed a complete change of look for her, और वो आके पीछे से भाग के आती थी, कविता डोंट डू दैट। अब एक एक्टर जो कुछ घुसना चाहते, बाकी यहाँ पर कोई ईगोस नहीं थे कि या हाउ कैन अ प्रोडक्शन डिजाइनर टेल मी डोंट डू दैट। नहीं मेरे को तो बल्कि बहुत अच्छा लगता था, और मैं बोलती थी देवना को कि मैं कहीं भी आउट ऑफ कैरेक्टर जाऊँ वहीं कट करवा देना, भागते हुए आना प्लीज और करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये हम कई महीनों तक कर रहे हैं, कुछ दिन की शूटिंग है, कुछ दिन मैं ये कैरेक्टर प्ले करूंगी, बाद में मुझे ये ना लगे कि अरे यार मेरे हाथ से छूट गया या यहाँ तो मेरा गलत हो गया। एज एन एक्टर बहुत जरूरी होता है कि आप सेट पे ना बिना किसी ईगो, बिना आप सरेंडर करो, तभी आप नया कुछ बनोगे, तभी आप नया कैरेक्टर, क्योंकि अगर आपको सब आप ही को आता है, अगर आप बोलो अरे ब्रो ट्रस्ट में, आई नो दिस ब्रो, कई लोग ऐसे बोलते हैं ब्रो ट्रस्ट में है, ब्रो ट्रस्ट में, तो बहुत गुस्सा आता है ऐसे एक्टर्स पे कि अगर ट्रस्ट नहीं है तो तू अपने बना ले, घर जाके वीडियो बना ले, ब्लॉगिंग कर ले, सीख लेना, ये डायरेक्टर सिखाएगा, तभी ये इस पोजीशन पे है, तभी इसको दिया है वो काम करने को, तो इससे सीख ले पागल, तेरा फायदा है, तेरे को इस काम के पैसे भी मिल रहे हैं, तू कुछ नया सीख भी रहा है, तेरा आर्ट पॉलिश हो रहा है, तो वो है। तो मैं तो ईगो की क्या बात, और खैर देवना तो शी हैज वेरी क्लासी, बहुत ही टेस्ट उनका बहुत रिफाइंड है, मैं तो काफी ग्रामीण हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत वैसे भी जो उनका लाइन ऑफ क्लोथिंग वगैरह की जो उनकी लाइन है बहुत क्लासी है, बिल्कुल प्रिटी। तो मेरा बिल्कुल था कि इसको इसका काम बढ़िया, तो ये हो कि नहीं यार ये
टैलेंटेड नहीं है, इसको काम नहीं आता, तो आप अपने आप को नहीं दे सकते ऐसे। जब आपको पता है कि नहीं ये टेस्टफुल है, इसको समर्पित कर दो, ये इसका काम है, ये करेगी, and you have more time to kind of prepare for the role and not worry about the other things. एक और इंसिडेंट है, आपने जब बिहाइंड द सीन पे जब पूछा, तो हम सीन कर रहे हैं और सडनली पीछे से कैमरामैन इनके यहाँ वहाँ, तो ऐसे भाई क्या कर रहा है, कहते आप लोग शूट कर रहे थे? हाँ, कहता आप एक्टिंग कर रहे हो, मेरे को लगा ऐसे कि नेचुरल बात कर रहे हो, हमने कहा तो नेचुरली तो एक्टिंग। He wanted us to go like वो जो आहे भरने वाली थी, हमने कहा यार हम एक्टिंग ही तो कर रहे हैं, कहता तुम लोग साला इतना नेचुरल करते हो, कबीर के साथ तो मेरे को समझ ही नहीं आता, ये कभी भी एक्टिंग कर रहा है, कभी नेचुरल बात कर रहा है। Yeah. So it was good fun. I think each moment and see each वो कहते हैं ना कि you must enjoy the process and we enjoyed the process और ये process will remain with us for some time. For me it is very hard to मतलब कि I've been there इनके साथ as a actor कब से काम करना चाह रहा हूँ, to director कब से चाह रहा हूँ। Unfortunately direction का तो इस बार मौका नहीं मिला, but at least I want to act with her because she insisted कि तुम करोगे रोल तुम्हें करो। But good, thank you. I'm enjoying it. मैं बहुत खौफ ज़दा हूँ कि अब ये डायरेक्ट करेंगे तो मेरी वाट लगा देंगे। मैं बहुत शांत हूँ। इसमें टोटल 5 स्टोरीज़ है, बाकी की जो 4 स्टोरीज़ है उनमें से आपको कौन सी पसंद आई है बहुत ज़्यादा, या फिर आपने सोचा था कि नहीं मुझे ये भी करना चाहिए? ये आप बहुत जल्दी पूछ रही है मेरे से ये सवाल, क्योंकि मैंने अब मेरी ही स्टोरी देखी नहीं है। हमने सिंग साउंड किया था तो हमने उसकी डबिंग नहीं की है ना, सिंग साउंड है, तो मैंने अपनी ही कहानी भी देखी। अब हम देखेंगे जाके रात। मैम हमेशा से आपको टीवी सीरियल्स में देखा है, आपका अलग अलग किरदार देखा है, लेकिन जब वेब सीरीज़ की बात आती है आप कितना एंजॉय करती हैं इसे? मीन्स कितना डिफ़िकल्ट होता है या आसान होता है? आसान और डिफिकल्ट का तो पता नहीं, लेकिन हाँ वेब में डेफिनेटली आई फील की क्वालिटी इज देयर। टेलीविजन में क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी थोड़ा उतना नहीं है। और है हाँ, वेब में मच बेटर स्टोरीज है, वैरायटी है, रियल जोन में है। टीवी पे तो मतलब पहले आई फील कि 15-20 साल पहले ज़्यादा अच्छा था, 20 साल पहले। पिछले 10 सालों में तो सेम ही कंटेंट है, स्नेक्स एंड स्पाइडर्स एंड सास एंड डॉग्स, दैट्स इट। अब तक का आपका बहुत सारा किरदार देखा है, लेकिन आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक है कि मुझे ये किरदार निभाना और स्टिल इट्स रिमेनिंग, इट्स लाइक ऐसा कोई किरदार जो मैं करना चाहूँगा, जो तुमने किया हुआ है पहले, है ना, जो मैंने नहीं किया है और आप करना चाहते हैं? I have been very inspired by wanting to play the devil. मेरे से चला गया ये आइडिया, मुझे करना है डेविल, और डेविल इज अ वुमन, लाइक गॉड इज अ वुमन, डेविल इज आल्सो अ वुमन। I don't mind being the woman. I played. You can. I'll tell you what. I'll play the devil. You can play my that assistant who is the जो वो यमराज का नहीं, छोटा वो दूत रहता है जो लेके आता उठा के, वो है मैं यमराज। Lastly, what will be the message to all the fans who are going to watch Tera Chalawa in your अंदाज? अब तो it is, I mean, अब तो आपके रिएक्शन का, रिव्यू का वेट कर रहे हैं, तो आप देखिए तेरा छलावा सिर्फ हंगामा प्ले पर, इट्स लाइव, इट्स ऑन एयर, जरूर देखिए और बताइए आपको कैसा लगा, और 5 कहानियों में से आपकी फेवरेट कहानी कौन सी है? We are waiting for your reports. अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी, अच्छी लगी, क्या लगी, कहानी अच्छी लगी, कहानी ट्रोल कर दीजिए हमें, ट्रोल कर दीजिए, इसकी धज्जियां उड़ा दो। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, मर्डर करो तो ऐसा करो कि किसी के बाप को भी ना पता चले। और सब मुझे कह रहे हैं कि ये गाना मैंने गाया, आपको पता है इस गाने में, टाइटल सॉन्ग में गाया मैंने है, लेकिन उसमें भी कबीर की आवाज है। I know, yeah. Yeah, तो देख, why you not promoting that? जिसमें टैलेंट नहीं, प्रमोट ही नहीं करेगा उसको। तुम्हारा टैलेंट है इसलिए तुम्हें प्रमोट नहीं, तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है। ये बहुत चीज़ है, ठीक है। I'm sweet to those who are sweet to me. I am terrible to you. You speak to people who are as mad as you. Yeah, that is true actually. जो लोग मुझे समझ लेते हैं ना, फिर वो उनके सामने मैं जन्नत बना देती हूँ उनके लिए जिंदगी। जो मुझे समझ ही नहीं पाते तो फिर वहाँ पे उनकी जिंदगी झड़ हो जाती है। इन कांटे उगते हैं।
Thank you very much. Please watch Tera Chalawa on Hungama Play. It's live. Justice for Love.